आईआईटी मेंस की सोल्यूशन सीरीज़ में प्रोग्रेशन का ये 4th वीडियो सेशन है। 30 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रोग्रेशन के, जो क्वेश्चन 2020 से 2002 के बीच में आए थे, उसी कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर के ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं 2020 से 2002 के। तो आज का जो वीडियो सेशन है इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज अप टू 11 टर्म्स। ये क्वेश्चन आया था, इसका ऑप्शन लिख लें, इसके बाद करते हैं। 915, सेकंड ऑप्शन है 946, थर्ड ऑप्शन है 945 और फोर्थ ऑप्शन है 916। ये क्वेश्चन आया था जेईई मेंस के 2020 के 9 अप्रैल के सेकंड सेशन में। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, इसका टीएन फाइंड आउट करना था, टीएन के बाद सिग्मा फाइंड आउट करना था। टीएन इसका हो गया, एक सीरीज़ 1 2 3 की चल रही है, ये सीरीज़ थी 1 2 3 की, 1 2 3 4 की सीरीज़ है, और एक सीरीज़ चल रही थी हमारी 1 पहले स्टेप पे था 3 5, 1 इधर से भी लेंगे 7, तो दो सीरीज़ चल रही थी। तो 1 2 3 की सीरीज़ का एनर टर्म क्या हुआ, 1 2 3 AP है, इसका एनर टर्म हो जाएगा n-1 इंटू 1 इज इक्वल टू n, और फिर 1 3 5 की सीरीज़ आ जाएगी, इसका हो जाएगा 1 प्लस n-1 इंटू 2, दैट इज़ 2n-1। तो Tn इसका कितना हो गया, n इंटू 2n-1। S हो जाएगा सिग्मा Tn इज इक्वल टू सिग्मा 2n स्क्वायर माइनस n। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 और 11 टर्म्स पूछे गए, तो 11 इंटू 12 इंटू 23 अपॉन 6 माइनस ऑफ 11 इंटू 12 अपॉन 2। ये सभी को मालूम है सिग्मा n स्क्वायर होता है n/6, n प्लस 1 2n प्लस 1, एंड सिग्मा n होता है n इंटू n प्लस 1/2। इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से 3 जा हुआ, 3 से 4, तो ये हो गया 44 इंटू 23 माइनस 66, और 44 इंटू 23 को मल्टीप्लाई कर लो, 44 इंटू 23, दिस बिकम 12 132, और ये हो गया 88। तो 2 11 10, तो 1 0 1 2 माइनस 66, इसमें 66 को माइनस कर दो, तो 6 4 9, इट इज़ 946। दैट ऑप्शन इज सेकंड बी। क्वेश्चन नंबर 32, number. All possible numbers are formed using the digit 1 1 2 2 2 3 4, 4, taken all at a time. Taken all at a time. The number of ways in which odd digits occupying even places। इसका ऑप्शन है 180, सेकंड ऑप्शन है 175, सी ऑप्शन है 162, डी ऑप्शन 160। ये क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2020 के 8 अप्रैल के फर्स्ट सेशन में। ये क्वेश्चन हमारी सीट में
परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आ गया है, तो इसको हमने शीट को डिस्टर्ब नहीं किया हुआ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है। तो ये प्रोग्रेशन करना हो के परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें ऑड प्लेसेस, ऑड डिजिट कितने हैं? 1 1 3। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 प्लेसेस। इवन प्लेसेस कितने हैं? 2 4 6 8। 4 इवन प्लेसेस में 3 नंबर्स को अरेंज करना है। तो 4 में से 3 प्लेसेस चूज़ कर लिए, इन 3 नंबर्स को अरेंज करेंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 बना रहे हैं। और बाकी रिमेनिंग नंबर्स जो हैं दैट इज़ 6 फैक्टोरियल, 4 2 हैं और 2 4 हैं। तो ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 2। दिस वैल्यू इज़ 180। तो ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन जो था परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आ गया था यहाँ पर। खैर हमने इसलिए शीट को डिस्टर्ब नहीं किया है, शीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है, तो वहाँ से क्वेश्चंस को और भी देख सकते हो। वैसे हम क्वेश्चन पूरा लिखे दे रहे हैं बोर्ड पर। 33 क्वेश्चन है। इफ द lengths of the sides of the triangle are in AP and greatest angle is double smallest, then ratio of length of the sides। ऑप्शंस इसके हैं 4 5 6, 4 5 6। सेकंड ऑप्शन है 5 6 7। सी ऑप्शन है 3 4 5। डी ऑप्शन है 5 9 13। ये क्वेश्चन आया था जेई मेंस 8 अप्रैल 2, जेई 2020 8 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट में था। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया था आईआईटीज़ ने। इसमें क्या था, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी इसके ट्रायंगल्स के वर्टिसेस हो गए। इसके सामने वाली साइड को ए लिया, इसके सामने साइड बी को, इसके सामने की साइड को सी को। ये साइड्स जो दी गई थी वो एपी में दी गई थी, तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी हो गया। ऑब्वियस है सबसे ग्रेटेस्ट साइड का एंगल जो होगा उसके सामने का सबसे ग्रेटेस्ट होगा, और सबसे स्मॉलेस्ट साइड के सामने का एंगल सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो यहाँ पर अगर ए बी सी हमारी एपी में है तो हम ए सबसे छोटा हो गया और सी सबसे बड़ी साइड हो गई, तो एंगल सी सबसे बड़ा होगा। तो ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट एंगल सी है और स्मॉलेस्ट एंगल ए है, तो ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट। इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, दोनों साइड में साइन ले लो इसमें। तो साइन सी इज इक्वल टू साइन 2a। अब हम लोग साइन रूल अप्लाई कर लें, साइन ए अपॉन ए वाला। साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू के। तो ये हो गया के सी, दिस इज 2 साइन ए कॉस ए। तो के सी इज इक्वल 2 के ए, और कॉस ए का फार्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। के से के कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस ट्रायंगल की ज़रूरत नहीं, इस ट्रायंगल को मिटा देते हैं। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब पहला रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर ले रहे हैं ए बी में, तो यहाँ से सी की वैल्यू निकाल के लगाए दे रहे हैं इक्वेशन 1 से। तो सी इज इक्वल टू कितना होगा, 2b माइनस ए। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो, 2b माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
अब इसको कैलकुलेट करना है, तो b ये हो गया 4b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4ab एंड दिस बिकम a b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4ab माइनस a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये हो गया b इंटू 4b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4ab, और इसमें से अगर हम b कॉमन ले लेते हैं और a मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो b कॉमन हो जाएगा और a मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ab आ जाएगा, b कॉमन हो गया 4ab, b कॉमन हो गया माइनस 4a स्क्वायर, तो b से b कैंसिल हो जाएगा इसलिए b कॉमन ले लिया था। अब हो गया 4b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू 5ab माइनस 4a स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करना है, इधर इसको हटा देना, इसकी ज़रूरत अब नहीं है। तो दिस बिकम 4b स्क्वायर माइनस 9ab प्लस 5a स्क्वायर, इसके फैक्टर कर दो, 4b स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 5ab प्लस 5a स्क्वायर। इसमें से अगर 4b कॉमन लेंगे तो b माइनस a, इसमें से 5a कॉमन लेंगे b माइनस a, दिस बिकम b माइनस a एंड 4b माइनस 5a। तो ये हो गया, एक तो हो गया b इज इक्वल टू a और एक दिया गया 4b इज इक्वल टू 5a। ऑब्वियस ये होगा नहीं क्योंकि इसमें स्मॉलेस्ट साइड और ग्रेटेस्ट साइड बोला गया, तो ऑब्वियस दोनों साइड इक्वल नहीं हो सकती। तो यहाँ से आ गया a अपॉन b इज इक्वल टू 4/5, तो a और b के बीच में रेशियो हो गया 4/5 का। अब रेशियो फाइंड आउट करना है b और c के बीच में, तो b और c के रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए जो इक्वेशन 1 दी गई है उस इक्वेशन 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। अब इक्वेशन 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अगर a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, a की वैल्यू है 4/5b, तो इक्वेशन नंबर 1 थी 2b इज इक्वल टू a प्लस c, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2b इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 4/5b प्लस c, दिस बिकम 2b माइनस 4b अपॉन 5 इज इक्वल टू c, दैट इज 10 माइनस 6b अपॉन 5 इज इक्वल टू c, तो b अपॉन c इज इक्वल टू 5/6, तो b अपॉन c 5/6 हो गया, a अपॉन b 4/5 हो गया, तो तीनों का रेशियो मिला के क्या हो जाएगा a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू 4/5/6। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा ए ऑप्शन इसमें आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 20 k इंटू 1/2 to the power k। ऑप्शन गिवन है 2 माइनस 11/2 to the power 19, बी ऑप्शन है 1 माइनस 11/2 to the power 20, सी ऑप्शन है 2 माइनस 21/2 to the power 20 एंड डी ऑप्शन इज 2 माइनस 3/2 to the power 70। ये JEE 2020 8 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट में था। सिंपल सा क्वेश्चन आया था अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, इसको AGS बोलते हैं। अब इसमें इसका सम करने के लिए AGS का सम थ्योरम देखना कैसे किया जाता है, यहाँ इसको सॉल्व किए दे रहे हैं। ये इसमें 1 से वैल्यू लगाएंगे तो 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 क्यूब and so on. Last step is 20 into 1/20 2 to the power 20। इसको बोलते हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज AGS। होता क्या है इसमें कि एक नंबर AP में चल रहा होता है, एक GP में चल रहा होता है। ये नंबर AP चल रही है और सेकंड वाली हमारी GP चल रही है।
ये वाली जीपी चल रही है, ये जीपी है, तो एपी जीपी मिला के चलती है, उसको एजीएस बोलते हैं। तो इसको अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम फाइंड आउट करने का मेथड होता है। इसको दोबारा लिखे दे रहे हैं यहाँ पर क्योंकि इसमें थोड़ा पेन वगैरह चल गया। तो 2 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस 20 इंटू 1/2 अब एजीएस के सम के लिए क्या करते हैं, जो जीपी का कॉमन रेशियो होता है उसको मल्टीप्लाई करके एक टर्म आगे बढ़ा देते हैं। मतलब इसमें कॉमन रेशियो 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, ये जीपी है, इसका कॉमन रेशियो 1/2 है। तो यहाँ क्या करेंगे, पूरी सीरीज़ में 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे और एक टर्म आगे बढ़ा के लिख देंगे। ये वाला टर्म इसके आगे आ जाएगा 1 इंटू 2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर, ये वाला इसके आगे आ जाएगा 2 इंटू 1/2 क्यूब प्लस सो ऑन, और ये आगे चला जाएगा 20 इंटू 1/2 इसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये लिखा ऐसे है इसमें, ये टर्म इसके आगे बढ़ा दिया, ये इसके आगे बढ़ा दिया, ऐसे करके बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट सीरीज में 20 टर्म्स हैं, इसमें भी 20 टर्म्स हैं, तो टोटल मिला के कितने टर्म्स हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे फाइनल सीरीज में। तो ये हो गया s/2, सब्ट्रैक्ट किया है तो ये आ जाएगा 1/2, ये 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2 और माइनस ये हो जाएगा 20 इंटू 1/2 तो नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हो गए, 20 टर्म्स हुए कि नहीं हुए। टोटल सीरीज में 21 टर्म्स हो जाएंगे, 20 इधर, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स 21 हो गए। जब ये 20 टर्म्स लिखा हुआ है, 20 टर्म्स, कन्फ्यूज़न ना हो, तो 21 टर्म्स हो गए। अब 21 टर्म्स में एक टर्म आखिरी का छूट गया, जो उससे हमारे पास सीरीज बन नहीं रही है। अब इस जीपी का सम कर दो, नोट हो गया ना, ये कही थे, इसके अब आगे बढ़ रहे हैं। तो इस जीपी का सम करना है, तो इस जीपी का सम करेंगे, दैट इज s/2 इज इक्वल टू जीपी ऑफ 20 टर्म्स, तो 1/2 1 माइनस 1/2 होल टू द पावर 20 अपॉन 1 माइनस 1/2 एंड ये ऐसे लिखा है 20 अपॉन 2 टू द पावर 21। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1 माइनस 1/2 टू द पावर 20 माइनस 20 इंटू 2 टू द पावर 21। अब इसमें क्या करोगे, ये 1 माइनस 1/2 टू द पावर 20, इससे 8 2 कैंसिल कर दो, तो कितना हो जाएगा 10/2 टू द पावर 20। ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइनस 1/2 होल टू द पावर 11 होल टू द पावर 20, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, s इज इक्वल टू 2 माइनस 11/2 टू द पावर 20 इंटू 2, दैट बिकम 2 माइनस 11/2 टू द पावर 19। तो ऑप्शन इसमें कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा इसका। तो ए ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। फिफ्थ क्वेश्चन है, if three distinct number a comma b comma c in GP and equation ax square plus 2ac x to 0 and dx square plus 2ex plus f is equal to 0 have a common root. Then ऑप्शन बताने हैं, इसमें नीचे ऑप्शन लिखे हैं। पहला ऑप्शन है d/a e/b f/c AP। बी ऑप्शन है d, e, f AP। सी ऑप्शन है
डी अपॉन ए, ई अपॉन बी, एफ अपॉन सी ए पी जी पी, एंड डी ऑप्शन डी कॉमा ई कॉमा एफ जी पी। ये आया था जेई 2020 8 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट में। ये क्वेश्चन पहले भी एक बार जेई में पूछा गया, एडवांस में पूछा गया था, अब मेंस में इसको ले आए हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक का यूज़ किया करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन जो था यहाँ पर ए सी नहीं था, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन हमारी शीट में गलत लिखा हुआ था, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी था। अब इसमें कॉमन रूट गिवन था, तो इसमें कॉमन रूट में क्या होता है, क्योंकि यहाँ से अंदाज लग गया था कि क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आ रहा था तो यहाँ पर भी एक ही टर्म आना चाहिए था। अब हमारे पास जी पी की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर की कंडीशन लगा देंगे, 2√AC प्लस ए सी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस कैन बी रिटन एज √AX प्लस √C होल स्क्वायर। तो इससे x इज इक्वल टू आ गया माइनस √C अपॉन। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे बोला गया था ए रूट कॉमन, मतलब एक कॉमन रूट है, लेकिन जब इसका एक ही रूट निकल रहा है तो ऑब्वियस है यही दोनों ही कॉमन हो जाएंगे। और वैसे भी अगर ना भी समझो तो एक ही रूट निकला है, इस रूट को इसमें सेटिस्फाई करा दूँ, क्योंकि कॉमन रूट है। तो कॉमन रूट में क्या होगा, ये माइनस सी अपॉन ए आल्सो द रूट ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस 2EX प्लस एफ इज इक्वल टू 0। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आएगा, डी माइनस √C अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस 2E माइनस √C अपॉन √A प्लस एफ इज इक्वल टू 0। ये हो गया DC अपॉन ए माइनस 2E √C √A प्लस एफ इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड में मैटर की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको हटा रहे हैं यहाँ से। इसमें C से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो D अपॉन A माइनस 2E √C √A इंटू C प्लस एफ अपॉन C इज इक्वल टू 0। अब एक C कैंसिल हो जाएगा इससे, √ तो 2E और ये हो जाएगा √AC प्लस एफ अपॉन C इज इक्वल टू 0। दिस कैन बी रिटन एज D अपॉन A, फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। √AC की वैल्यू कितनी है, ए GP है, इसलिए B हो गई। Now this can be written as this can be written as 2E upon B is equal to D upon A plus F upon C. This will represents D upon A, comma E upon B, comma F upon C, AP को फॉर्म कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए इसका आ गया। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 है, इफ x1, x2 डैश डैश xn एंड 1 अपॉन h1, 1 अपॉन h2 डैश डैश 1 अपॉन hn are 2 APs such that x3 is equal to h2 is equal to 8 and x8 is equal to h7 is equal to 20। तो फाइंड आउट करना है हमको x5 इंटू h10 की वैल्यू। ऑप्शन गिवन है 3200, सेकंड ऑप्शन गिवन है 2560, सी ऑप्शन है 2650 और डी ऑप्शन है 1600। ये जेई मेंस के 2018 में क्वेश्चन आया था। अब इसमें क्या करना था, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन दिया था कि कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट इसमें दे दी थी उन्होंने। दोनों एपी हैं,
तो अब हमारे पास x3 गिवन है, तो x3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 प्लस 2d। तो x3 की वैल्यू 8 गिवन है, तो 8 इज इक्वल टू x1 प्लस 2d। इसके बाद x8 गिवन है, तो x8 इज इक्वल टू x1 प्लस 7d। तो यहाँ से x8 की वैल्यू 20 है, 20 इज इक्वल टू x1 प्लस 7d। अब इक्वेशन नंबर 1 होगा, इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों को सॉल्व करके x1 और d की वैल्यू निकालनी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो -12 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, -12 इज इक्वल टू -5d। तो d इज इक्वल टू 12/5, और d की वैल्यू 12/5 किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 8 इज इक्वल टू x1 प्लस 2 इंटू 12/5। तो 8 माइनस 24/5 इज इक्वल टू x1। तो x1 इज इक्वल टू 16/5। तो पहले वाली सीरीज़ तो सॉल्व हो गई। अब दूसरी वाली सीरीज़ है भाई, सेम मेथड इसमें भी सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 1/h2 इज इक्वल टू 1/h1, और इसमें क्या हो जाएगा, इसको d1 लिखे ले रहा है क्योंकि d इस्तेमाल यहाँ कर चुके हैं, इससे इसको d1 कर दिया। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। तो 1/h2 की वैल्यू 1/8 हो गई, 1/h1 प्लस d1। सेकंड S7 ऐसे डायरेक्ट लगा देना, 1/20 क्योंकि 2 बार लिखना पड़ता है। 1/20 इज इक्वल टू 1/h1 प्लस ये 6d1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 4 कर लो, इसको 1/2 रखो, इसको माइनस करोगे आपस में। तो 1/8 माइनस 1/20 इज इक्वल टू -5d1। तो ये वैल्यू हो गई 40, एलसीएम इसका हो जाएगा। तो 5 माइनस 2 3/20 इज इक्वल टू -5d1। तो d1 इज इक्वल टू -3/100। तो d1 की वैल्यू हो गई -3/100। अब d1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, इसको इधर से हटा दें क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमको यहाँ पर। तो d1 की वैल्यू हमारे पास, क्योंकि हमको क्या इतनी ज़रूरत है, x1 की वैल्यू और d की वैल्यू इसमें ये लिखा है यहाँ पर। अब ये वैल्यू होगा, d1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1/8 इज इक्वल टू 1/h1 माइनस 3/100। तो 1/h1 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 3/100। 1/8 प्लस 3/100, यहाँ पर क्या है, ये एलसीएम 40 हुआ था। तो एलसीएम 40 हुआ था, तो यहाँ पे 40 आएगा ये, तो ये 200 हो जाएगा। तो 3/200। तो अब इसको 1/h1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 8 100 होता है, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28/200 आ जाएगा ये। तो 1/h1 की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है x5 h10। तो पहले x5 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, सारी वैल्यूज हमारे पास आई। तो x5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x5 की वैल्यू हो जाएगी x1 प्लस 4d। x1 की वैल्यू है यहाँ से 16/5 और 4d 4 इंटू 12/5। तो ये हो गया 48 प्लस 16 64/5। ये वैल्यू x5 की आ गई। अब फाइंड आउट करना, ये किसका काम खत्म हो गया। अब हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है S7 की। तो 1/S7 फाइंड आउट होगा। तो 1/S7 इज इक्वल टू 1/H1 प्लस 6d। H10 फाइंड आउट करना है। 1/H10 इज इक्वल टू 1/H1 प्लस 9d। तो 1/H1 की वैल्यू 28/100 और प्लस 9 इंटू माइनस 3/200। तो दिस वैल्यू बिकम 1/200। तो H10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। अब वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई में सब्स्टिट्यूट कर दो। ये सब नोट कर ही लिया होगा, सिस्टमैटिक तरीके से नोट करते चलना। अब इसमें जो अगर कोई क्वेश्चन जहाँ पे कहीं प्रॉब्लम है तो पॉज कर लेना और पॉज करके देख लेना। तो x5 इंटू H10 फाइंड आउट करना है। x5 हो गया 64/5 इंटू 200। तो ये हो गया 64 इंटू 40 02560। दैट इज बी ऑप्शन।
नंबर 37. क्वेश्चन है, इसमें दिया गया इफ b is first term of infinite GP and sum is 5, then b ऑप्शन है पहला 10 to infinity, सेकंड ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी टू 10, सी ऑप्शन है -10, एंड डी ऑप्शन इज 0, 10. ये भी JEE 2018 में क्वेश्चन था. 2018 में भी कई पेपर हुए थे, कुछ ऑफलाइन हुए थे, कुछ ऑनलाइन हुए थे. अब सिंपल था इसमें क्या, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था. इसका सम दिया है 5, तो b/1 माइनस आर इज इक्वल टू 5. a/1 माइनस आर होता है, आर की वैल्यू कितनी होगी, b 5 माइनस 5r, तो 5r इज इक्वल टू 5 माइनस b, r इज इक्वल टू 5 माइनस b/5. इनफाइनाइट जीपी में क्या होता है, r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है. सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, -1 5 माइनस b/5, 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 माइनस कर दो तीनों साइड में, -10 माइनस b 0, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. तो क्या होगा, b बिलोंग्स टू 0, 10. दैट ऑप्शन इज डी. 38 नंबर. क्वेश्चन दिया गया, लेट 1/x1 1/x2 डैश डैश 1/xn. ऑब्वियस है xi नॉट इक्वल टू 0 है, वो तो अपॉन में दिया गया इसलिए नहीं होता है. इन B AP such that x1 is equal to 4, x21 is equal to 20 if n is least positive integer, for which xn greater than 50, then इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/σxi, i इज इक्वल टू 1 से n तक. ऑप्शन है 13/8, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 1/8 और डी ऑप्शन है 13/4. ये भी JEE मेंस के 2018 में आया था. अब इसमें क्या था, क्वेश्चंस में थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी दे दी गई थी. इस क्वेश्चंस में था सिंपली क्वेश्चन, AP दी गई है तो 1/21 दिया गया है, तो पहले इसको फाइंड आउट कर लें. 1/x21 ये कितना हो जाएगा, 1/x1 प्लस 20d, तो 1 ये दिया गया 1/20 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/20d. कैलकुलेशन बस करेक्ट करनी होती है, बाकी सब तो आसान चीज़ें होती हैं. इज इक्वल टू 20d, इसमें 20 LCM हो जाएगा, तो 20 LCM होगा तो -4/20 इज इक्वल टू 20d. कैलकुलेशन चेक कर लेना बस, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 चौका 20, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, तो 5 - 4 4/20, तो ये 5 से कट जाएगा 1 5, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको 5 कर लो 5, तो 500, तो d इज इक्वल टू माइनस का 1/100 आ गया. d की वैल्यू माइनस का 1/100 आ गया. अब d की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो किसी एक में इक्वेशन में, तो d की वैल्यू माइनस का 1/100 आ गया सीधे से d की वैल्यू. अब इसमें xn फाइंड आउट करना है, तो 1/xn हो गया 1/x1 प्लस n - 1 इंटू डी. ये x1 दिया गया था, तो 1/xn, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 1/4 प्लस n - 1 इंटू -1/100. दिस बिकम 1/xn प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4
माइनस एन माइनस वन अपॉन 100। अब एक्स एन ग्रेटर देन 50 दिया है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन एक्स एन करेंगे तो लेस देन 1 अपॉन 50 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू 1 अपॉन 50 से लेस हो गई, तो इसको 1 अपॉन 50 से लेस करके n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेन बेसिक कॉन्सेप्ट इसका n की वैल्यू फाइंड आउट करने का है। तो इधर का नोट हो गया होगा। अब इसमें हटा रहे हैं इसको, तो अब इसमें जो इक्वेशन दी गई है फर्स्ट इक्वेशन, उसको 1 अपॉन 50 से लेस करना है। तो 1 अपॉन 4 माइनस एन माइनस 1 अपॉन 100 शुड बी लेस देन 1 अपॉन 50। ये हो गया n माइनस 1 अपॉन 100 विद नेगेटिव साइन, लेस देन 1 अपॉन 50 माइनस 1 अपॉन 4। इसका एलसीएम हो जाएगा 100 हो जाएगा इसका एलसीएम, तो हो गया 2 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 23 बाई 100। तो माइनस n माइनस 1 अपॉन 100 लेस देन माइनस 23 बाई 100। 100 से 100 कैंसिल कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। तो n ग्रेटर देन 24 हो गया। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 24 है तो लीस्ट वैल्यू n की क्या हो गई? इट इज लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज 25। अब आ जाओ क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे पास केवल हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्योंकि यहाँ पे n सब्स्टिट्यूट करना था। तो n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर यहाँ पे कर देंगे, तो हमको सम ऑफ 25 टर्म्स फाइंड आउट करना, सिंपल था। ये हो गया सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 25 1 अपॉन एक्स आई, मतलब सम ऑफ 25 टर्म्स। वैल्यू कितनी होती है? 25 बाई 2, 2a 2 इंटू 1 बाई 4 प्लस n माइनस 1 24, d की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 100 आई थी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 बाहर निकाल के कॉमन ले लो तो 25 बचेगा। ये हो जाएगा 1/4 माइनस 12/100। 2 कॉमन ले लिया था इससे, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी? ये वैल्यू होगा इसमें 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 25 तो 23/100। 25 माइनस 25 माइनस 23/100 13/100। तो 13 बाई इसको माइनस करें 25 अपॉन 4 तो इज इक्वल टू 13/4। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। ये क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आया था इसमें, क्योंकि कई सारी इन्फॉर्मेशन गिवन थी, सबको एक्यूमुलेट करना था। तो प्रोग्रेशन के क्वेश्चन में यही होता है कि अगर सारी वैल्यूज़ को एक्यूमुलेट कर लें तो क्वेश्चन को आसान होता है। बस हमको सारे फार्मूले और इसके कॉन्सेप्ट्स और इसकी प्रॉपर्टीज़ मालूम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। सम ऑफ 20 टर्म्स सीरीज दी गई है 1 + 3/2 + 7/4 + 15/8 + 31/16 एंड सो ऑन। ऑप्शंस गिवन थे इसके 38 + 1/2 to the power 19। बी ऑप्शन था 39 + 1/2 to the power 20। सी ऑप्शन था 38 + 1/2 to the power 20 एंड डी ऑप्शन था इसका 39 + 1/2 to the power 19। ये भी IIT JEE मेंस में 2018 में आया था, 2018 में। अब ये क्वेश्चन जो था ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए। इनका एक कॉन्सेप्ट होता है, वैसे तो हम इसकी 1 3 7 15 का अलग से एनएट टर्म फाइंड आउट करें, 1 2 4 का अलग से, लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट होता है, वो हम यहाँ किए दे रहे हैं। S इज इक्वल टू 1 + 3/2 + 7/4 + 15/8 + 31/16 एंड सो 16। अब इसमें करना क्या होता है, इसको डिवाइड कर दो पहले 2 से, तो ये हो गया 1/2 + 3/4 + 7/8 + 15/16
प्लस 31/32। ये ट्रिक इसकी तब लगती है जब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस हर एक फ्रैक्शन में सेम आ जाए। इसमें 2 - 1, 4 - 3, 8 - 7, 16 - 15 सब में 1 आ रहा है। तो एक ट्रिक टाइप की होती है क्वेश्चंस में। दिस कैन बी रिटन एज 1 - 1/2, दिस कैन बी रिटन एज 1 - 1/4, दिस कैन बी रिटन एज 1 - 1/8, दिस कैन बी रिटन एज 1 - 1/16 एंड सो ऑन। अब अलग अलग कर लो। s/2 इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 20 टाइम्स आ जाएगा, और -1/2 + 1/4 + 1/8 ये भी 20 टर्म्स। अब इनका सम कर लो, तो इसका सम कितना हो जाएगा, s/2 और 1 20 टाइम्स 20 हो जाएगा। इस GP का सम कर लो, 1/2 1 - 1/2 होल टू द पावर 20 अपॉन 1 - 1/2। ये कैंसिल हो गया इससे। ये कितना हो जाएगा, s/2 = 20 - 1 + 1/2 टू द पावर 20। अब इससे s फाइंड आउट करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो पहले 1 माइनस कर लो, s/2 तो 19 + 1/2 टू द पावर 20। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, s = 38 + 1/2 टू द पावर 19। ए ऑप्शन इसका आ गया। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन में दिया गया है, लेट A be the sum of first 20 terms and B be the sum of first 40 terms of 1 square plus 2 into 2 square plus 3 square plus 2 into 4 square plus 5 square and so on. If b minus 2a is equal to 100 lambda, then lambda की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन गिवन है 496, 232, 248 एंड 464। ये भी IIT JEE मेंस में 2080 में था, 2018 में क्वेश्चन आया था JEE मेंस के। इसमें क्या था, इसमें थोड़ी सी ट्रिक अप्लाई कर सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते थे। ट्रिक इसमें ये थी कि पहले 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट कर लो। तो A फाइंड आउट करेंगे, तो A की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, A = 1 स्क्वायर प्लस 2 into 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 into 4 स्क्वायर, ऐसे चल रहा है। इसमें क्या करो, जो 2 into 2 स्क्वायर है इसका एक 2 इधर ले लो और एक 2 छोड़ देंगे, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसको ऐसे ले लिया और एक 2 स्क्वायर इधर छोड़ दिया, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ये तो सम ऑफ 20 टर्म्स हो गया। तो 20 टर्म्स का सम कितना होगा, 20 into 21 into 22 40 41 अपॉन 6। और इसमें से 2 स्क्वायर कॉमन ले लें तो फिर से बन जाएगा, लेकिन अब की बार 10 टर्म्स बनेंगे, क्योंकि आधे टर्म्स आए थे, इवन वाले आए थे इससे, क्योंकि एक 2 का 2 स्क्वायर यहाँ ले लिया, एक 2 into 4 स्क्वायर था, एक 4 स्क्वायर यहाँ ले लिया, तो आधे टर्म्स उधर छोड़ दिए थे। तो ये वैल्यू आ गई, इसको कैंसिल करेंगे तो 10 और ये 7, और ये हो गया 10 into 7 तो 70 into 41, और ये हो गया 4, और इसमें 10 टर्म्स का सम है, तो 10 into 11 into 21 अपॉन 6। तो ये हो गया 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 और ये 2, तो ये हो गया 0 7 2870, और प्लस ये हो गया 20 into 77, 20 into 77, ये आ गया 2870, और 20 to 7 करेंगे तो 70
1540, that become 0 4410. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए. इसको यहाँ लिखे ले रहे हैं क्योंकि बाकी हमको मिटाना पड़ेगा. ए की वैल्यू हो गई 4410. अब इसके बाद बी की वैल्यू बिल्कुल सेम मेथड है. बी की वैल्यू में अंतर कोई नहीं है, लेकिन बस थोड़ी सी कैलकुलेशन और बड़ी हो जाएगी. सेम क्वेश्चन. बी में 40 फाइंड आउट करना है. ए की वैल्यू लिख लिए, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब ये 40 टर्म्स तक होगा, बाकी सब कुछ सेम है, बस 40 टर्म्स तक करना है इसको. तो जैसे ए फाइंड आउट किया था वैसे बी फाइंड आउट कर लो. तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू 40 टर्म्स, और प्लस इसमें से 2 स्क्वायर इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड सो ऑन. ये सम करेंगे तो 40 इंटू 41 इंटू 81 अपॉन 6, और माइनस इसमें प्लस इसमें 2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. अब ये 20 टर्म्स तक बचेगा. ध्यान रखना है इसका क्योंकि आधे हो जाएंगे टर्म्स. तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 22140. इसको हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया है तो ये वैल्यू आ रही है 22140. और इसको कैलकुलेट करेंगे 2 स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 20 इंटू 21 इंटू 41 अपॉन 6, तो ये हो गया 22140. और इसको कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 11480. वैसे जो हमने ए वाले पार्ट में फाइंड आउट किया था उसी का ये पार्ट है. 1 स्क्वायर से लेकर 20 तक है. तो जो हमने पार्ट ए में फाइंड आउट किया था उससे भी ले सकते हैं इसको. ये हमारे पास सम हो गया 0 2 और 5 और एक 6 3 3 0 8 4 12 12 5 और एक 6 और 2 एक 3 2 एक 3 33620. अब जो रिलेशन दिया गया है b माइनस 2a, तो b माइनस 2a में फाइंड आउट कर दो इसको. अब रिलेशन गिवन है b माइनस 2a, तो b माइनस 2a इज इक्वल टू 100 लैम्डा. तो b की वैल्यू है 33620 और माइनस 2 इंटू 4410 इज इक्वल टू 100 लैम्डा. इसको कैलकुलेट कर लो कितना हुआ. 33620 माइनस 8820 0 0 8 4 2, तो हो गया 24800 इज इक्वल टू 100 लैम्डा. तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा इससे. तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही 248. तो इसका ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन. आज के इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक डिस्कस कर दिए. नेक्स्ट वीडियो सेशन में 41 के आगे स्टार्ट करेंगे.